तो धर्मेंद्र प्रधान जी है, वो तो दहशतगर्दों का बी टीम बता रहे हैं आप। वो बेशरम है, सब किसानों को तो खालिस्तानी बता रहे थे, छात्र आंदोलन करे तो उनको नक्सली बताएं, दहशतगर्द बताएं, और वो तो खुदा आतंकवादी है। कौन? वो क्या बोलते हैं, धर्मेंद्र प्रधान। आप बताइए कि एफस्टीन का के कंपनी में जो है 6 महीना मैनेजर की भूमिका अदा किया पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। एक तो हूँ है वित्त मंत्री, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, तो गू खाओ, गोबर खाओ। आप बताइए तमाम तरह के आरोप। ये जब भगवान राम को नहीं बकस रहे हैं तो ये देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों नहीं करेंगे? सर सच में लग रहा है जो न्याय नहीं मिल पाएगा धर्मेंद्र प्रधान के कुर्सी पर रहते हुए बच्चों को? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। हालांकि आप बिहार में देख लीजिए, एक युवा बेचारे समाज सेवी का की हत्या कर दी गई, तो ये हत्यारी सरकार है, गोधरा के सरकार। आप बताइए पुलवामा के जो सीआरपीएफ के 45 जवान मारे गए, उनको न्याय मिला? कतई नहीं मिला। तो इस सरकार में न्याय की उम्मीद मत, जो है बेईमानी होगी। हाँ, ये आंदोलन अगर पूरे देश में फैला तो इनके लिए नासूर बन जाएगा ये आंदोलन, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, दोनों के लिए। ये आंदोलन देखिए, कहावत है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप जान लिए, मैं हम लोग तो 62 साल के हो गए, 10-20 साल या 15 साल जिंदा रहेंगे, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ इस सरकार को कतई नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी कहे या यूं कहे तो उनका तमाम कुनबा तो कह रही है हमारी सरकार ही जो नौजवान, जो चाहे नौजवान स्टूडेंट हो या नौजवान लोग हो, किसान हो, इन लोगों की बदौलत चल रही है देश में। बिल्कुल नहीं, ये गलत। कुछ दिन जो है ये देशवासियों को अच्छे दिन आएंगे। 15 लाख के चक्कर में देश की जनता ने इनको वोट दिया। आप कभी कोर्ट कचहरी गए हैं? गए हो तो जान लीजिए। आप मुझे बता दीजिए कि एक अनपढ़ जाहिल मदारी भालू के बाल की जंतर बना करके तमाम वकीलों को जो है 2000 का चूना लगा करके दिन भर में चला जाता है। ये उसी तरीके की सरकार है। आप जान लीजिए कि कितने विद्वानों की सरकार है। ईश्वर मालिक है, जो भगवान राम को नहीं बख्शे वो हमको आपको बख्श सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सरकार और ये आंदोलन, मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि पूरे स्टूडेंट इस देश के इन आंदोलनकारियों के साथ जुड़ें और इस आंदोलन को गांव, मोहल्ले और इंटर कॉलेज, स्कूलों तक पहुंचावें, ताकि देश की जनता को इस सरकार की सच्चाई पता चले। आखिर में ये बता दीजिए, अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर क्या करेंगे? देखिए, जो खबरें लीक होकर आ रही हैं अंदर खाते से, शायद इस महीने इनके 10-12 मंत्री हटाए जा रहे हैं। दहशतगर्दों का बी टीम, आखिरकार ये क्या कुछ कहलाता है और क्या कुछ दर्शाता है, इसी पर चर्चा करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरवर्ड न्यूज़ पर। दहशतगर्दों का बी टीम वाकई में है आप लोग? हाँ बिल्कुल, हम दहशत फैला रहे हैं। देखिए, यहाँ पे पेंट ब्रश इस्तेमाल करके चार्ट पेपर बनाए जा रहे हैं। दूसरे तरफ अक्रॉस रिलीजन्स और कास्ट लोग लंगर बांट रहे हैं, टॉफ़ी, चाय, बिस्कुट अलग अलग लोग आके दे रहे हैं और वो बांटे जा रहे हैं। देखिए कितनी दहशत फैलाई हुई है कि लोग सड़क पे सो रहे हैं, हाथ से खुद को वो पंखा झल रहे हैं इतनी गर्मी में। कल बारिश हुई थी, लोग इसी गीले कारपेट पे सो गए थे। हम इतनी दहशत फैला रहे हैं कि इस देश में शिक्षा मंत्री 19 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की जान ले चुका है, सिस्टमैटिक हत्या के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो व्यक्ति इस चीज़ पे कमेंट नहीं कर रहा है, माफ़ी नहीं मांग रहा है, जवाबदेही नहीं ले रहा है। बताइए। आप लोग तो अड़े हुए इस्तीफे को लेकर के, लेकिन उनके कान में कहीं ना कहीं जूं तक नहीं गूंज रहा है। इसमें क्या आगे क्या कैसा कुछ प्लान है? हमें इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि हमारी जो ये लड़ाई है वो मुश्किल है, और धर्मेंद्र प्रधान या भाजपा को कोई भी नेता, ये एक बहुत ही एरोगेंट सरकार है, बहुत ही एरोगेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके
कैबिनेट मिनिस्टर्स एक के बाद एक अपने फेलियर का सबूत देते हैं, उसके बावजूद इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, ये हमें अच्छे से मालूम है। लेकिन इस सब के बावजूद वो अपना जुल्म करते रहें, हमें रेजिस्टेंस का भी इतिहास, संघर्ष का भी इतिहास मालूम है, तो हम तो यहाँ पे तब तक बैठेंगे जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं। लेकिन एक और सवाल निकल कर आ रहा है, कई सोशल मीडिया पे भी वायरल है, अगर धर्मेंद्र प्रधान की जगह कोई और मंत्री बना दिया जाता है और वो भी इसी तरीके से निकल गया या वो भी इसी तरीके से मतलब सिस्टमेटिक तरीके से फेल रहे, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर से प्रोटेस्ट करना होगा। वही बात है ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा इस पूरे व्यवस्था को ठीक करने के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि जब तक शिक्षा मंत्री को इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि वो अपनी कुर्सी पे बैठा है तो इसलिए नहीं बैठा है क्योंकि वो भाजपा से उसको एक अवार्ड के बतौर मिला है कि चलो तुमने हरियाणा में हमें चुनाव जितवा दिया, अब ये लो शिक्षा मंत्री बन जाओ, ये बात नहीं है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, वो इस देश के करोड़ों छात्रों स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो शिक्षा मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे उसका चुनाव उनके शिक्षा मंत्री के काम पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि उनके भाजपा को जो उन्होंने सेवाएं प्रदान की है उसके बेसिस पे। एक राजनाथ सिंह का भी एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, जो हमारे यहाँ यानी कि बीजेपी में इस्तीफा का कोई कल्चर ही नहीं है, कोई मतलब इसमें इस तरह की कोई बात ही नहीं होती है। बिल्कुल, आप सीधा सीधा ये बोल दीजिए कि भाजपा में लोकतंत्र नहीं होता है, भाजपा सरकार में रहेगी तो देश की सरकार में भी लोकतंत्र नहीं होगा। किसी भी डेमोक्रेटिक देश में कोई व्यक्ति जनता के प्रति जवाबदेह है, और अगर आपके रहते हुए इस देश में हर साल 13,000 स्टूडेंट्स आत्महत्या करते हैं, 19 से ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं नीट के पेपर लीक के बाद, और अगर तब भी आप इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो आप प्रूव कर रहे हैं कि आप इस देश के लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं। हर तरह की जवाबदेही, आप राजा नहीं हैं, आप अपनी कुर्सी पे बैठना आपका अधिकार नहीं है, आप जवाबदेह हैं। आप उस कुर्सी पे जो सैलरी लेते हैं बैठ करके, वो हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसे से आता है। इसलिए अगर आप हमें सर्व नहीं कर सकते हैं तो वो कुर्सी छोड़ दीजिए। आप अपना भाजपा का कल्चर अपने पास रखिए, भाजपा में इस्तीफा नहीं होता है तो बना दीजिए प्रेसिडेंट उनको बीजेपी का, और उसके बाद बीजेपी डूब जाए जब, उसके बाद उनका इस्तीफा मत लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल यहाँ पर निकल करके आ रहा है, लगातार जो कहा जा रहा है अब फंडिंग को लेकर के तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, तरह तरह के जो है एलिगेशन लग रहे हैं आप लोगों पर फंडिंग के लिए। ठीक है, आप खुद ही जाके देख लीजिए कि 5-5 रुपए का बिस्कुट और 10 रुपए की चाय सब लोग पी रहे हैं। आप देख लीजिए कि सब लोग यही सार्वजनिक वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि बारिश होती है, सुरक्षाकर्मी टेंट लगा के बैठे हुए हैं, और जो आम स्टूडेंट्स होते हैं वो या तो भीग रहे होते हैं या ये जो एंट्रेंस पे शेड है पुलिस वालों का उसके नीचे बैठे हुए रहते हैं। ये हमारी फंडिंग है। और वो इंसान, वो लोग, भाजपा जैसी पार्टी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों का चंदा लेती है, डिस्क्लोज नहीं करना पड़े उन्हें अपने चंदे का सोर्स, इसके लिए अलग से कानून बनाती हैं जब तक वो स्ट्राइक डाउन नहीं होता है। उनके फंडिंग का क्या? इस वक्त अडानी को भाजपा शासित राज्यों में लगातार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स बिल्डिंग, पोर्ट्स, हवाई अड्डे, इन सब का टेंडर मिल रहा है। इसका फंडिंग का क्या? इस पे सवाल पूछिए।